हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वाईजी लॉ और मैं हूं वाईजी। और इस वीडियो में पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ अपॉर्शनमेंट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, जो कि सेक्शन 36 और 37 में दी हुई है। अपॉर्शनमेंट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। तो बेसिकली प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में पैसे का बंटवारा कैसे होगा दो या दो से ज्यादा जनों में, ये अपने को डॉक्ट्रिन ऑफ अपॉर्शनमेंट बताती है। कौन से पैसे की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं? यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं इंसिडेंटल बेनिफिट्स की। अब जैसे मान लो आपने किसी को घर बेचा और मान लो वो घर किराए पे चढ़ा हुआ है, तो हर महीने उस घर से इंसिडेंटल बेनिफिट्स आते हैं जो कि किराया है। तो अब वो किराया नया वाला बंदा, जो नया ओनर है घर का, जो ट्रांसफर ही है, जिसको घर बेचा गया है, जिसको घर ट्रांसफर हुआ है, उसको वो किराया आएगा। तो इसमें सेक्शन 36 एक सिचुएशन बताता है जो कि हर जगह एप्लीकेबल होती है कि अपॉर्शनमेंट बाय टाइम कैसे होगा। मान लो ए अपना हाउस सेल कर रहा है बी को, और वो जो हाउस है वो किराए पे चढ़ा हुआ है सी को, और सी ए को रेंट पे करता है 20,000 रुपये महीना। हर मंथ के एंड में ये ड्यू होता है रेंट, और ये ए ने बी को जो घर बेचा है ये मंथ के मिड में बेचा है, मान लो 15 तारीख को बेचा है। तो फिर बेचने के बाद जो अगला महीना आएगा उसमें 20,000 की जगह 10,000 रुपये सी ए को रेंट पे करेगा आधे महीने का, और 10,000 रुपये वो बी को देगा आधे महीने का। और फिर उसके आगे वाले महीनों में तो ऑब्वियसली पूरा रेंट बी को ही आना है। तो ये तो हो गया सेक्शन 36 की अपॉर्शनमेंट ऑफ टाइम। ये तो हर जगह एप्लीकेबल होगा, हर जगह मतलब जहां भी इंसिडेंटल बेनिफिट्स एप्लीकेबल हैं। जैसे कि इस केस में रेंट है, डिविडेंड्स हो सकते हैं, कुछ और हो सकता है। मान लो खेत किराए पे दिया है तो उसकी प्रोड्यूस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इंसिडेंटल बेनिफिट्स मतलब उस प्रॉपर्टी के साथ जो बेनिफिट्स आ रहे हैं। उसके बाद सेक्शन 37 बात करता है अपॉर्शनमेंट बाय एस्टेट की। ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा। ये किन केसेस में एप्लीकेबल होगा, इस एग्जाम्पल में देखते हैं। ए ने हाउस सेल करा, लेकिन सिर्फ बी को नहीं, बी को, सी को और डी को, जिसमें से बी उस घर का 50% मालिक है और सी और डी दोनों के दोनों 25-25% मालिक हैं, क्योंकि बी ने 50% पैसा दिया था खरीदते वक्त और सी और डी ने 25-25% दिया था। तो अब इस केस में 50% जो रेंट है वो बी को मिलेगा और 25-25% सी और डी को मिलेगा। जैसे 20,000 है तो 10,000 बी को और 5-5 हज़ार सी और डी को। तो बेसिकली यही जिस्ट है सेक्शन 36 का और 37 का। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली बात तो 36 और 37 दोनों की सिचुएशन में सी को रीजनेबल नोटिस मिलना चाहिए कि भैया प्रॉपर्टी बिक गई है, अब तुझे दूसरे आदमी को रेंट देना है या फिर दूसरे बहुत सारे ओनर्स को रेंट देना है। इसको अगर बताया नहीं और इसने 20,000 रुपये ए को दे दिए अगले महीने, तो फिर अब बी अलग से जाके नहीं मांग सकता है इससे, बी जाके ए से मांगे। इसकी ऑब्लिगेशन नहीं है कि बी को वापस ही रेंट दे। क्यों? क्योंकि उसको नोटिस नहीं मिला। दूसरी चीज, जो बेनिफिट है वो सेवरेबल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तो पैसे हैं तो पैसों को तो आप डिवाइड कर लो कैसे भी, लेकिन मान लो घर नहीं होता, जो चीज दे रखी है वो एक फार्म होता। ए ने फार्म बेचा है बी सी डी को, सॉरी यहाँ पे एक लफड़ा हो गया है, यहाँ पे सी सी दो बार आ गया, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना। यहाँ सी को अपन ओ कर देते हैं, बी ओ डी को फार्म बेचा है, और वो फार्म के साथ रेंट तो देना ही है 20,000 हर महीने, और साथ में एक मुर्गी भी देनी है। ठीक है एक मुर्गी भी साथ में देनी है हर महीने रेंट के। अब मुर्गी को 3 में थोड़ी ना बांट सकता है कोई, या फिर 3 मुर्गी थोड़ी ना देगा, क्योंकि इस पे तो ऑब्लिगेशन बढ़ गई ना। इसकी ऑब्लिगेशन नहीं बढ़नी चाहिए, ये भी एक कंडीशन है। तो ये मुर्गी, ये तीनों डिसाइड करेंगे किसको मिल जाएगी। तो ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि बी ने ज्यादा पैसे दिए तो बी को मुर्गी मिलेगी, तो बी को मुर्गी मिल जाएगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, 36 और 37 की एप्लीकेबिलिटी आप एक्सक्लूड कर सकते हो वाया कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आप पहले ही डिसाइड कर लो कि क्या डील हो रही है, पहले ही डिसाइड हो जाए कि बी को 50% नहीं, उसको 60% मिलेगा, भले ही इसने 50% पैसे दिए हैं। या कोई भी चीज़ 36-37 में लिखी हुई कोई भी चीज़ आप कॉन्ट्रैक्ट से एक्सक्लूड कर सकते हो, या कोई लोकल कस्टम गवर्न कर रहा है तो भी वो एक्सक्लूड हो जाएगी। मतलब मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर कोई बात नहीं करी है पहले से तो 36 और 37 लगेंगे, उसके रूल्स के हिसाब से काम होगा। तो गाइस, इससे फास्ट और इससे सिंपल तो मैं क्या ही समझाऊंगा आपको, तो समझ में आ गया होगा होपफुली। अगर अच्छा लगा तो मेरा टीपीए का कोर्स तो और भी अच्छा लगेगा, उसमें अपन काफ़ी डिटेल में डील करते हैं। ये टॉपिक तो सेम साइड डील करा है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल है नहीं, लेकिन बाकी का टीपीए नोट्स आपको पीडीएफ मिल जाएगी और टेस्ट मिल जाएंगे, और पूरा आपका जुडिशरी के लिए जो भी प्रिपरेशन चाहिए टीपीए की उस कोर्स में आपको थाली में मिल जाएगी। तो यहाँ पे कोर्स चेकआउट कर सकते हो और मेरी टीपीए की प्लेलिस्ट यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक्स वगैरह और बाकी डिटेल मिल जाएंगे, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।